फ्रेंड्स, मैं हूं विकी और स्वागत है आपका मेरे चैनल मैं भी करोड़पति पे। आज मैं आपके लिए लाया हूं केपीआईटी के क्वार्टर 1 के नतीजे। इसके साथ साथ हम करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रोफाइल का ओवरव्यू और हम देखेंगे थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस भी। आइए शुरू करते हैं। तो क्या है केपीआईटी? केपीआईटी एक दोस्तों बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड आईटी कंपनी है। बेसिकली ये फोकस करती है ऑटोमोटिव और मोबिलिटी पे। इसके वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट है जर्मनी, अमेरिका, जापान, इंडिया, कोरिया, चाइना। ओनली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कंपनी विद डीप डोमेन एक्सपर्टाइज अक्रॉस केस कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिफाइड। देखेंगे हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में की स्ट्रेटेजिक क्लाइंट्स एंड अलायंसेस इन द मोबिलिटी इकोसिस्टम। चलिए जानेंगे हम डिटेल में। पहले इनकी टीम देखते हैं। रवि पंडित जी इनके को फाउंडर और चेयरमैन है। किशोर पाटिल, सचिन टिकेकर और प्रोफेसर अल्बर्टो, बीवीआर सुब्बू श्री और श्री अनंत, श्री निखिल और श्री अजय भागवत। देखते हैं हम केपीआईटी के फुटप्रिंट्स कहाँ पे। 13 कंट्रीज हैं, 25 लोकेशंस में इनके ग्लोबल ऑफिसेस हैं। यूरोप में केपीआईटी जीएमवीएच जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज यूरोप की एक सब्सिडियरी है, इसके हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। उसके बाद केपीआईटी यूएस जो कि केपीआईटी यूएस की एक सब्सिडियरी है, जिसके अंदर की ये लोग काम करते हैं 6 एरियाज ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज: ऑटोनोमस ड्राइविंग, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ऑटोसार और मेकाट्रॉनिक्स। आइए देखेंगे हम डिटेल में। केपीआईटी जेकेसी जापान में भी है और थाईलैंड में भी है। सो हम देख सकते हैं काफी ग्लोबल फुटप्रिंट है और कंपनी को काफी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। चलिए पहले हम कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री पे नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम देखें तो केपीआईटी सन 1990 में रवि पंडित और किशोर पाटिल केपीआईटी इंफो सिस्टम्स के नाम से इन्होंने शुरू की थी। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे प्रोफेशन से और कंपनी का जो आईपीओ आया था वो 2019 में आया था, जो कि 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 2002 में कुमिंस इंफोटेक ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था और जो कुमिंस का आईटी डिपार्टमेंट है वो केपीआईटी के साथ मर्ज हो गया था और उसका कंपनी का नाम तब बन गया था केपीआईटी कुमिंस इंफो सिस्टम। इसके बाद केपीआईटी कुमिंस इंफो सिस्टम का नाम बदल के केपीआईटी टेक्नोलॉजीज रख दिया गया सितंबर 2013 में, क्योंकि जो कुमिंस थी वो अपने शेयर होल्डिंग केपीआईटी से थोड़ा सा कम करना चाहती थी और केपीआईटी चाहती थी कि वो इंजन और जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे सके। 2018 में बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी जो था उन्होंने मर्ज करके और फिर दो अलग कंपनियों में अलग होने का डिसीजन लिया था। और इसमें जो 2 कंपनियां बनी थी, एक तो बिरला सॉफ्ट थी और दूसरी बनी थी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो जो बिरला सॉफ्ट थी वो आईटी में काम करती थी और जो केपीआईटी थी वो एक्सक्लूसिवली ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करने का उनका निर्णय था। चलिए अभी हम केपीआईटी इनके थोड़े से हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो पहला जो ये काम करती है, बेसिकली फ्रेंड्स अगर हमें समझने की जरूरत है तो ये है कि ये जो कंपनी है आपको आईटी सॉल्यूशंस देती है आपके ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, यानी कि ऑटोमोबाइल्स में जो भी सॉफ्टवेयर है जहां भी है वो उसमें ये काम करती है। जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग यानी कि ड्राइवरलेस कार्स, जो बीएमडब्ल्यू ने भी हाल ही इसके साथ पार्टनरशिप करी थी। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, यानी कि पावर ट्रेन जो भी आपका नीचे लगा रहता है, जो आपकी कार को ड्राइव करता है, गियर्स और फिर इंजन, यानी इंजन से पावर मिलने के बाद आपके रियर व्हील्स को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, वो कन्वेंशनल तरीके से, यानी कि अभी जो गियर के तरीके से, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक तरीके से। दूसरा है इलेक्ट्रिक स्टेशंस जब सेटअप करने में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। फ्यूचर में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है दोस्तों। सो
दूसरा हम देखते हैं कनेक्टेड व्हीकल्स। एक दूसरी व्हीकल जब ड्राइवरलेस हो जाएंगी गाड़ियां, तो उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो उस एरिया में जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो चीज, ठीक है। व्हीकल डायग्नोस्टिक, यानी कि इससे क्या होगा कि कोई भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर पे डाल के फिर सॉफ्टवेयर की मदद से उसको चेक किया जाएगा और फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर सॉल्यूशंस ऐसे नहीं होंगे तो फिर टेक्नीशियंस की मदद से उसको सॉल्व किया जाएगा। सो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना। ऑटोसार एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा दोस्तों जिसपे आपके ऑटोमोटिव के सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेवलप किए जा सके, और उसके बाद व्हीकल इंजीनियरिंग और डिजाइन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल जो कि आजकल की हम गाड़ियां, इसमें तमाम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। सो ये कंपनी उस चीज में एक रेवोल्यूशन ला सकती है। हालांकि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है दोस्तों। अगर इसमें निवेश की सलाह के बारे में मेरा यही रहेगा कि इसमें आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए और देखिए कि ये शेयर कैसे परफॉर्म करता है फ्यूचर में। चलिए आइए हम इसकी थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान दे लेते हैं। तो कंपनी 10,000 करोड़ की अभी ऑलमोस्ट बन चुकी है। करंट प्राइस 332 है दोस्तों। पिछले ही महीने इसका प्राइस 240-250 था, अभी बहुत इसने जंप मारा है और पी जो है 50 के करीब है। और इसकी जो मेन कॉम्पिटिटर टाटा एलेक्सी, उसका भी हम थोड़ा देखेंगे कि किस तरह से इसका कंपेयर करता है। ROCE और ROE 12 और 14% है। फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। आइए अब हम इसके नतीजों पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो 567 करोड़ का इसको मुनाफा हुआ है और पिछले क्वार्टर की अपेक्षा 540 से 20 करोड़ 27 करोड़ अभी बढ़ गया है। और अगर इसी जून 2020 में अगर हम देखें तो 490, तो स्टडी ग्रोथ एक कंपनी दिखा रही है अपने सेल्स में। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 60 करोड़ हुआ है और 52 से बढ़ के 60 करोड़ हो गया। और पिछले अगर हम जून 2020 में देखें तो 24 से बढ़ के अभी 60 करोड़, यानी कि 48, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना प्रॉफिट हो गया है एक साल में। तो ये इसीलिए आप देख रहे हैं कि शेयर में इतना उछाल आ रहा है। बाकी अगर हम इसके ईयरली रिजल्ट्स पे ध्यान डालें तो जो सेल्स है वो 2000 से बढ़ के 2110 करोड़ हुई है और प्रॉफिट देखते हो 146 से 180 करोड़, माफ कीजिएगा ये TTM था। 2150 से 2000 करोड़, थोड़ा सा हमको इसमें फॉल दिख रहा है। और 148 करोड़ से 140, यानी कि कंपनी ने अपने पिछले साल का जो मुनाफा है वो 2019 का जो था वो 20 में कायम रखा है। और अभी 2021 जो साल है वो फाइनेंशियल ईयर, उसका हमको देखना पड़ेगा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो पिछले साल से इनका पिछले क्वार्टर के हिसाब से 3 गुना हमको प्रॉफिट हो गया है। सो कंपनी बेहतरीन लग रही है। आइए इसका जरा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो दोस्तों हम देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था पिछले महीने ये कुछ 250, 247 और इस रेंज में एक कंपनी झूल रही थी। तो अभी जो है कंपनी का 332 के प्राइस पे पहुंच गई है। तो हमारा निवेश का जो फंडा है वो बहुत ही सिंपल है कि नीचे आए तो लो और ऊपर आए तो बेचो। तो हमें थोड़ी सी इसमें वेट करनी चाहिए। मुझे पक्का भरोसा है कि प्राइस वापस से 280 या 264 और फाइनली 250 के करीब ये प्राइस इस रेंज में आएगा और तभी हमारे लिए खरीदारी का बहुत ही बेहतरीन मौका इसमें हमें मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ध्यान से निवेश कीजिए। अपने कैपिटल को बचाने के लिए जरूर स्टॉप लॉस का प्रयोग करें और बी हेल्थी एंड बी एक्टिव।